स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेक अप पे। इस चैनल पर नैतिक सीख देने वाली मजेदार कहानियाँ आती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बसंतपुर गांव में सोहनलाल नामक एक साधारण किसान रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल था, लेकिन उनके दिल में अपार प्रेम और भावनाओं का भंडार था। उनके जीवन में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण था तो वह था उनका प्रिय घोड़ा नील रतन। नील रतन उनके लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, बल्कि उनका परिवार, उनका पुत्र और उनका सबसे प्रिय साथी था। सोहनलाल का पूरा दिन भगवान की भक्ति और नील रतन की सेवा में गुजरता। एक दिन की बात है, सोहनलाल अपने आंगन में बैठे नील रतन की मालिश कर रहे थे। उनकी आंखों में अपने घोड़े के लिए अपार प्रेम और गौरव झलक रहा था। तभी गांव का एक युवक वहां से गुजरा। युवक ने हंसते हुए कहा, अरे सोहन काका, आपके नील रतन का तो जवाब नहीं। ऐसा बलवान और सुंदर घोड़ा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। यह सुनते ही सोहनलाल का चेहरा गर्व से दमक उठा। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी पिता ने अपने बेटे की तारीफ सुनी हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बेटा, मेरे नील रतन जैसा कोई नहीं। यह तो अकेला ही सब पर भारी है। सोहनलाल की बातों से उनका अपने घोड़े के प्रति सच्चा और निस्वार्थ प्रेम झलक रहा था। जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को प्यार करती है, जैसे एक किसान अपने हरे भरे खेतों को देखकर गर्व करता है, वैसे ही सोहनलाल को नील रतन को देखकर अपार खुशी मिलती थी। उन्होंने नील रतन से प्यार भरे शब्दों में कहा, चल बेटा, अब तेरी मालिश हो गई है, अब तुझे नहलाता हूँ। फिर खाना खाकर आराम करना। मालिश और नहाने के बाद तुझे गहरी नींद आती है। तभी कुछ और गांव वाले वहां आ पहुँचे। वे दूर से ही एक दूसरे को आँखों से इशारा करते हुए सोहनलाल और उनके घोड़े को देख रहे थे। उनमें से एक ने चुटकी लेते हुए कहा, सोहनलाल, तुम्हारा और तुम्हारे नील रतन का प्रेम बड़ा ही अनोखा है। ऐसा प्रेम तो हमने सिर्फ एक माँ का अपने बेटे के प्रति देखा है। यह सुनते ही सोहनलाल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सख्ती से कहा, यह घोड़ा नहीं है, यह मेरा बेटा है। इसका नाम नील रतन है। तुम सब बार बार इसे घोड़ा कहकर मेरा दिल दुखाते हो। गांव वालों ने झिझकते हुए माफी मांगी। क्षमा कीजिए सोहन काका, हमारा मतलब ऐसा नहीं था। हमें पता है कि आपके नील रतन के लिए आपका प्रेम कितना गहरा है। सच में आपने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यह बात सही थी। सोहनलाल ने नील रतन के प्रति अपने प्रेम के कारण कभी विवाह नहीं किया। उनका मानना था कि अगर वह किसी और रिश्ते में बंध गए तो उनका ध्यान नील रतन से हट जाएगा। गांव वाले भी उनके इस त्याग से प्रभावित थे। सोहनलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सब इसे घोड़ा क्यों कहते हो? यह मेरा बेटा है। इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। अगर मैंने इसके लिए अपने जीवन के कुछ बड़े फैसले नहीं किए तो वह कोई कुर्बानी नहीं थी, यह मेरा कर्तव्य था। गांव वाले सोहनलाल की भावनाओं की गहराई को समझते हुए वहां से चले गए। सोहनलाल ने नील रतन की आंखों में देखते हुए उसे प्यार से सहलाया और कहा, तेरे बिना तो मेरा सब कुछ अधूरा है मेरे लाल। इस तरह सोहन और नील रतन का रिश्ता हर दिन और मजबूत होता गया। उनके प्रेम की यह कहानी पूरे गांव में मिसाल बन गई। सोहनलाल की मनोस्थिति धीरे धीरे बदल रही थी। एक और जहां वे नील रतन से अपने गहरे प्रेम में खोए हुए थे, वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों की लगातार मजाक उड़ाने वाली बातें उन्हें थकाने लगी थीं। एक दिन वे गहरी सोच में डूबे हुए थे। उनकी आत्मा में एक हलचल सी उठी और उन्होंने तय कर लिया कि अब वे इस गांव की भलाई से परे हटकर कहीं दूर चले जाएंगे। सोहनलाल का मन अब इस गांव और यहाँ के लोगों की तंग मानसिकता से उब चुका था। उनका विचार था कि यदि वे गांव छोड़कर दूर स्थित मंदिर में बस जाएंगे तो वहां शांतिपूर्वक अपने यारे नील रतन के साथ समय बिता सकते हैं।
बिना किसी की आलोचना या चिढ़ाने के डर के उन्हें यह कल्पना थी कि मंदिर के शांत वातावरण में भगवान का भजन और कीर्तन करते हुए वे नील रतन की देखभाल कर सकते हैं और वहां उनका मन भी शांति पा सकेगा। लेकिन इस विचार के साथ ही उनके दिल में एक गहरी पीड़ा भी थी। वे सोचते थे, मैं नील रतन के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ये घोड़ा ही तो मेरा सब कुछ है। उनकी आंखों में एक अजीब सा लगाव था, जैसे कोई माता अपने बच्चे से कभी दूर नहीं हो सकते। वैसे ही सोहनलाल का दिल नील रतन के साथ जुड़ा था। नील रतन की चाल, उसका उठना बैठना, उसका हर कदम सोहनलाल को मोर के नाचने की तरह लगता था। उसका सुंदर चेहरा और बलिष्ठ शरीर हर किसी का दिल छू लेता था। गांव वाले चुपके चुपके उनकी इस गहरी मित्रता पर मजाक करते, लेकिन सोहनलाल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उनका प्रेम नील रतन के प्रति इतना प्रगाढ़ था कि वे उसके बिना एक पल भी नहीं सोच सकते थे। संध्या का समय आता और सोहनलाल नील रतन पर सवार होकर हर रोज 10 मील का चक्कर लगाने जाते। यह उनकी दिनचर्या बन चुकी थी, एक आदत जो उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। जब तक नील रतन के साथ यह चक्कर नहीं लगाते, उनकी नींद भी पूरी नहीं होती थी। नील रतन उनके लिए किसी और से ज्यादा महत्वपूर्ण था। वह उनका साथी, उनका परिवार और उनका सब कुछ था। वहीं दूसरी ओर इस इलाके के प्रसिद्ध डाकू ज्वाला सिंह के कानों तक नील रतन की कीर्ति पहुंच चुकी थी। वह भी इस घोड़े की शक्ति और सुंदरता को सुनकर आकर्षित हो गया था। ज्वाला सिंह का दिल व्याकुल हो उठा था और उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में इस अद्भुत घोड़े को देखेगा। उसकी कल्पनाओं में नील रतन की छवि धीरे धीरे और भी स्पष्ट होने लगी और वह नील रतन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। अब सोहनलाल का जीवन और भी दिलचस्प मोड़ लेने जा रहा था। ज्वाला सिंह जैसे डाकू का नील रतन को देखने के लिए आना, इसका मतलब था कि सोहनलाल के प्रेम और समर्पण की परीक्षा लेने के लिए एक नया संघर्ष आ सकता था। एक दिन तेज धूप और गर्मी के बीच ज्वाला सिंह सोहनलाल के पास पहुंचा। वह मुस्कुराते हुए बोला, नमस्कार सोहनलाल जी, और फिर सम्मान के साथ बैठ गया। सोहनलाल ने उसे देखा और पूछा, क्या हाल है ज्वाला सिंह? आप यहाँ कैसे? ज्वाला सिंह ने उत्सुकता से कहा, आपकी दया से सब ठीक है। दरअसल मुझे नील रतन के बारे में सुना है और उसकी चाहत ने मुझे यहाँ खींच लाया। वह एक विचित्र जानवर है जिसकी चाल देखने से ही मन मोह जाता है। कहते हैं उसे एक बार देखने के बाद उसकी छवि दिल में बस जाती है। वह इतना सुंदर है कि कोई भी उसे देखे बिना नहीं रह सकता। कई दिनों से इस घोड़े को देखने की इच्छा थी और आज अंत में मैं यहाँ आ पाया हूँ। सोहनलाल ने मुस्कुराते हुए खड़क सिंह की बात सुनी और फिर दोनों को अस्तबल की ओर ले गया। वहाँ वह अपने प्रिय नील रतन को दिखाने के लिए उत्सुक था। सोहनलाल के मन में गर्व था, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे की तारीफ सुनने के लिए बेकरार होते हैं। ज्वाला सिंह ने घोड़े को देखा और उसकी आंखों में हैरानी की झलक थी। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन इस घोड़े का आकर्षण कुछ अलग था। उसकी चाल, उसकी भव्यता, सब कुछ अद्भुत था। ज्वाला सिंह के मन में एक हलचल सी मच गई थी। ज्वाला सिंह सोचने लगा, कितनी अजीब बात है, ऐसा अद्भुत घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था, पर यह साधु इसे अपने पास रखे हुए है। वह कुछ समय तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर अधीरता से बोला, बाबा जी, इस घोड़े की चाल अगर मैंने न देखी तो यह अधूरा सा लगेगा। सोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा ज्वाला सिंह, नील रतन की चाल ही सबसे खास है। इसके बाद वह गर्व से नील रतन की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे बाहर लाया। जैसे ही नील रतन ने कदम बढ़ाए, सोहनलाल खुद भी घोड़े की पीठ पर चढ़ गए। घोड़ा हवा की तरह तेज दौड़ने लगा और उसकी गति देखकर ज्वाला सिंह के दिल में अजीब सी हलचल मच गई। उसकी आंखों में एक उत्सुकता और इच्छा का संचार हुआ। नील रतन की दौड़, उसकी गति और उसका घमंड, सब कुछ देख ज्वाला सिंह का मन गहरे विचारों में डूब गया। वह सोचने लगा,
यह घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, मुझे इसका मालिक बनना होगा। इस साधु के पास ऐसा अद्भुत घोड़ा क्यों होना चाहिए? मुझे तो यह घोड़ा चाहिए, क्योंकि मैं ही इसका हकदार हूँ। इसके बाद ज्वाला सिंह ने सोहनलाल के सामने अपना विचार प्रकट किया और सोहनलाल से घोड़े की मांग की। जब सोहनलाल ने घोड़ा देने से इनकार कर दिया और कहा, यह घोड़ा नहीं, यह मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को तुम्हें कैसे दे दूं? तब ज्वाला सिंह उसे धमकी देते हुए कहा, मुझे यह घोड़ा चाहिए और बहुत जल्द मैं तुमसे यह घोड़ा ले लूंगा। सोहनलाल को ज्वाला सिंह की धमकी के बाद हर वक्त भय सताने लगा। उसकी आंखों से चैन और दिल से सुकून गायब हो गया। दिन भर अस्तबल की रखवाली करता और रात को जागकर अपने प्यारे नील रतन के पास पहरा देता। लेकिन समय बीतता गया और ज्वाला सिंह की ओर से कोई हरकत नहीं हुई। महीनों बाद सोहनलाल ने सोचा कि शायद वह डाकू अपनी बात भूल चुका है। यह सोचकर वह थोड़ा निश्चिंत हो गया और इसे एक बुरा सपना मान लिया। एक शाम का समय था, सूर्य डूबने को था और आसमान सुनहरे रंग से सजा हुआ था। सोहनलाल नील रतन पर सवार होकर आनंदित मन से सैर पर निकला। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। कभी वह घोड़े के मजबूत गठीले शरीर को देखता तो कभी उसकी चमकदार खाल को। वह खुद से बातें करता जा रहा था, आहा, मेरे नील रतन जैसा अद्भुत घोड़ा इस धरती पर कोई नहीं। इसकी सवारी में जो आनंद है वह संसार की किसी और चीज में नहीं। जैसे ही सोहनलाल रास्ते में आगे बढ़ा, तभी उसने पास के वृक्ष के नीचे से एक करुण आवाज सुनी, ओ बाबा, मेरी मदद करो। सोहनलाल ने तुरंत घोड़े को रोका और चारों ओर देखा। वहाँ एक अपाहिज व्यक्ति पड़ा था जो कष्ट में दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में गहरी करुणा। बोलो, तुम्हें क्या कष्ट है? सोहनलाल ने पूछा। बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करें, मुझे रामा गांव तक पहुँचा दे। यह जगह यहाँ से 3 मील दूर है। मैं वैद्य दुर्गा दत्त का सौतेला भाई हूँ। अगर आप मुझे घोड़े पर बैठा लें तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। सोहनलाल ने बिना किसी संदेह के कहा, अवश्य, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। परमात्मा भी यही चाहता है। सोहनलाल ने अपाहिज को घोड़े पर सावधानी से चढ़ाया और खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अचानक अपाहिज ने अजीब तरीके से सीधा होकर घोड़े की लगाम थाम ली। सोहनलाल के हाथ से लगाम छूट गई और घोड़ा हवा की गति से दौड़ पड़ा। सोहनलाल अवाक खड़ा देखता रह गया। उसका दिल बैठने लगा जब उसने देखा कि वह अपाहिज और कोई नहीं बल्कि डाकू ज्वाला सिंह था। ज्वाला सिंह घोड़े पर तनकर बैठा, एक विजेता की तरह मुस्कुराते हुए घोड़े को भगाए जा रहा था। सोहनलाल ने दिल के दर्द और गुस्से से कांपती आवाज में कहा, जरा ठहर जाओ ज्वाला सिंह, यह घोड़ा अब तुम्हारा हो चुका है। मैं इसे वापस मांगने का साहस नहीं करूंगा, परंतु एक अंतिम प्रार्थना है। ज्वाला सिंह ने घोड़े को रोका और पीछे मुड़कर पूछा, क्या चाहते हो बाबा? सोहनलाल ने दुखभरी आंखों से उसे देखा, जैसे बकरा कसाई को देखता है। फिर भारी मन से कहा, मैं केवल तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ। इस घटना को किसी के सामने मत प्रकट करना, यह मेरी इज्जत का सवाल है। नील रतन अब तुम्हारा है, मैं इसे अपना हृदय समझकर तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इस छोटी सी इच्छा को ठुकराना मत। ज्वाला सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने सोचा था कि नील रतन को लेकर भागने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत और चालाकी का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन सोहनलाल ने स्वेच्छा से उसे घोड़ा सौंप दिया। ज्वाला सिंह ने हैरानी से कहा, बाबा जी, यह सब क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो आपको इस घटना को छुपाने के लिए मजबूर कर रहा है? सोहनलाल ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, ज्वाला सिंह, यदि लोगों को यह पता चल गया कि तुमने धोखे से मेरा नील रतन चुरा लिया और मैं कुछ नहीं कर सका, तो वे किसी गरीब पर विश्वास करना बंद कर देंगे।
यह दुनिया विश्वास और करुणा पर टिकी है। यदि वह टूट गया तो समाज में केवल अविश्वास और अराजकता रह जाएगी। मुझे अपने नील रतन से बेहद प्रेम है, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं समाज के विश्वास को बचाना चाहता हूँ। सोहनलाल की इन बातों ने ज्वाला सिंह के हृदय को झकझोर दिया। यह वही व्यक्ति था जो रात रात भर जागकर अपने घोड़े की रखवाली करता था, जिसके लिए नील रतन उसका पुत्र समान था, और अब वह इसे समाज के विश्वास के लिए त्याग कर रहा था। ज्वाला सिंह ने सोचा, कैसा अद्भुत व्यक्ति है, अपने व्यक्तिगत नुकसान की परवाह किए बिना दूसरों की भलाई का सोचता है। उस रात ज्वाला सिंह जब अपने ठिकाने पर पहुंचा, तो उसके दिल और दिमाग में सोहनलाल की बातें गूंज रही थी। वह बेचैन हो उठा। कैसे ऊंचे विचार हैं उनके। उनका नील रतन उनके जीवन का सबसे प्रिय साथी है, और फिर भी उन्होंने मुझे इसे सौंप दिया, केवल इसलिए कि लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। आधी रात को तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे। गांव के कुत्तों की हल्की हल्की भौंकने की आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी। ज्वाला सिंह धीरे धीरे नील रतन की लगाम थामे सोहनलाल के अस्तबल की ओर बढ़ा। जिस अस्तबल की रक्षा कभी सोहनलाल खुद लाठी लेकर करते थे, वह अब खाली पड़ा था। ज्वाला सिंह ने चुपचाप नील रतन को उसके स्थान पर बांधा, फाटक को सावधानी पूर्वक बंद किया और बिना कोई शोर किए वहां से निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, नेकी और पश्चाताप के आंसू। सुबह जब सोहनलाल स्नान करके अस्तबल की ओर बढ़े, तो उनके मन में एक ही ख्याल था, आज तो नील रतन नहीं है, अब मैं किसे चारा दूं, किसे पानी पिलाऊं। जैसे ही उन्होंने फाटक खोला, उनकी नजर नील रतन पर पड़ी। उनके कदम वहीं थम गए। पहले उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब नील रतन ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी ओर देखा और हल्की हिनहिनाहट की, तो सोहनलाल दौड़कर उसके पास पहुँचे। नील रतन, उन्होंने घोड़े के गले से लिपटकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वे उसके चमकते बदन पर हाथ फेरते, उसके सिर को सहलाते और बार बार कहते, तुम वापस आ गए मेरे बेटे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। यह दृश्य ऐसा था जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिलकर अपनी सारी भावनाओं को बहा देना चाहता हो। गांव के लोग दूर से यह दृश्य देख रहे थे और सबके दिल में सोहनलाल और उनके अद्भुत प्रेम की छवि बस गई। ज्वाला सिंह की पश्चाताप भरी चुप्पी और सोहनलाल के उच्च विचारों ने उस दिन सबको यह सिखा दिया कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी चीज से बढ़कर है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। बहुत समय पहले एक समृद्ध और ऐश्वर्यशाली साम्राज्य हुआ करता था, जिसका नाम था जावा। इस साम्राज्य में रामेश्वर नामक एक ब्राह्मण निवास करता था, जो अपनी गहरी विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पांडित्य और विवेक की गाथाएं चारों ओर गूंजती थी। राजा भी उसकी विद्वत्ता से अत्यधिक प्रभावित थे और उसे राज्य के सभी सुख साधनों से लैस कर दिया था। रामेश्वर के पास हर वह ऐश्वर्य था जिसकी किसी भी व्यक्ति ने कल्पना की हो, लेकिन वह अपने ज्ञान के प्रति अपनी निष्ठा में हमेशा अडिग रहा। समय के साथ रामेश्वर ने एक अत्यंत सुंदर कन्या से विवाह कर लिया और कुछ समय बाद उनके घर में एक संतान का आगमन हुआ। वह बच्चा बहुत प्यारा था और उसके माता पिता ने उसका नाम मोहन रखा। जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और समझ भी अपने पिता के समान विकसित होने लगी। उसका ज्ञान न केवल घर में बल्कि राज्य भर में फैलने लगा। धीरे धीरे वह पूरे साम्राज्य में अपने पिता जैसा सम्मान पाने लगा। राजा भी मोहन की विद्वता से गहरे प्रभावित थे। वह उसकी बातों में खो जाते और उसकी सलाहों को महत्वपूर्ण समझते। मोहन का नाम अब राज्य के हर कोने में गूंजने लगा और वह एक आदर्श युवक के रूप में सामने आया। लेकिन मोहन के व्यक्तित्व में एक खामी थी, जो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी पर हावी होती चली गई।
वह जुआ खेलने का शौकीन हो गया था। हर दिन रात मोहन जुए की लत में बुरी तरह डूबा रहता। उसने ऊंची बोली लगाकर इस खेल में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जुआ हमेशा उससे खेलता रहा। हार जीत का खेल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और हर बार उसकी हार में वह और भी अधिक सट्टा लगाता। धीरे धीरे उसकी संपत्ति समाप्त होने लगी। पहले उसने अपने माता पिता की पूरी संपत्ति जुए में खो दी, फिर कई गांव वालों से उधारी लेकर अपनी खोई हुई दौलत को वापस पाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जुए की यह लत उसकी नींद को कमजोर कर रही थी। रामेश्वर और उसकी पत्नी यह सब देखकर बेहद दुखी थे। वे रात भर जागते, अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते, लेकिन मोहन के मन में गहरे उतर चुका यह आदत किसी के भी शब्दों से बाहर नहीं निकल रही थी। माता पिता की निराशा और बेटे का व्यवहार दोनों ही इस घर को बिखरने की ओर ले जा रहे थे। यह था मोहन का जीवन ज्ञान से भरा, लेकिन एक ऐसी आदत ने उसे अंधकार में धकेल दिया था जो उसकी पूरी दुनिया को निगलने की ओर बढ़ रही थी। उधर गांव के लोगों का गुस्सा अब चरम पर था। वे मोहन के घर पहुँचे और सख्त लहजे में अपने उधार की रकम वापस मांगी। उनकी आवाजें मोहन के दिल में भय का संचार कर गईं। घबराया हुआ मोहन सीधे अपने पिता रामेश्वर के पास पहुंचा। उसने गहरी निराशा भरी आवाज में कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। मैंने आप सभी की मेहनत की कमाई बर्बाद कर दी है। कृपया मुझे इस संकट से बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। रामेश्वर अपने बेटे की दुर्दशा देखकर बेहद विचलित हो गए। उनका हृदय बेटे के दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने मोहन को सांत्वना दी और कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी मदद के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हमें धैर्य रखना होगा। रामेश्वर ने ठान लिया कि वह अपनी विद्या और तप के माध्यम से आसपास के गांवों में पूजा पाठ करेंगे और जो भी दक्षिणा मिलेगी उससे बेटे का उधार चुकाने का प्रयास करेंगे। हर सुबह वे निकट के गांवों में जाते और पूजा पाठ कराते। हालांकि उनके मन में एक भय हमेशा रहता था, क्या यह प्रयास पर्याप्त होगा? रामेश्वर को यह भी एहसास था कि इतनी मेहनत से भी वह अपने बेटे का पूरा कर्ज चुका नहीं पाएंगे। इस चिंता में वह रात दिन डूबे रहते। एक रात चिंता से थककर रामेश्वर गहरी नींद में चले गए। तभी उन्हें एक अद्भुत और रहस्यमय सपना आया। सपने में उन्होंने एक ज्वालामुखी पर्वत देखा, जिसकी चोटी से लावे की चमकती लकीरें आकाश को छू रही थी। उस ज्वालामुखी के अंदर एक गुप्त खजाना छिपा था। सपने में उन्होंने देखा कि उस खजाने की रक्षा एक रहस्यमय नागा योद्धा करता है, जिसका नाम बेसुकी है। बेसुकी एक शक्तिशाली और विशालकाय प्राणी था, जिसके शरीर पर चकाचौंध कर देने वाले सुनहरे और चांदी जैसे चमकीले शल्क थे। बेसुकी के पास खजाने की चाबी थी, लेकिन उसे केवल वही व्यक्ति हासिल कर सकता था जो निडर और सच्चा हो। सपने में ही बेसुकी ने रामेश्वर को निर्देश दिया, यदि तुम अपने पुत्र के संकट से बाहर आना चाहते हो तो इस ज्वालामुखी पर्वत तक पहुँचो और मुझसे सहायता मांगो। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस की परीक्षा देनी होगी। जब सिद्धि रामेश्वर की आंख खुली तो वह सपने में देखे गए दृश्य से स्तब्ध थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीना था। उन्होंने जल्दी से अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। रामेश्वर की पत्नी ने अपने पति के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखते हुए धीरे से कहा, पंडित जी, यह सपना यूं ही नहीं आया। हो सकता है यह ईश्वर का कोई संकेत हो। हमें इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। चलिए, हम दोनों साथ चलते हैं। आखिरकार यह हमारी ही गलतियों का परिणाम है कि मोहन ने यह राह चुनी। पत्नी के इन शब्दों में गहराई और सच्चाई थी। रामेश्वर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक कहती हो। अब समय आ गया है कि हम इस चुनौती का सामना करें। अगली सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही दोनों ने अपनी यात्रा आरंभ की। ज्वालामुखी पर्वत तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं था। घने जंगल, तेज धूप और उबड़-खाबड़ रास्तों ने उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। लेकिन रामेश्वर और उनकी पत्नी ने हर बाधा को सहन किया। भूख,
प्यास और थकावट ने भी उनके कदमों को डगमगाने की कोशिश की, लेकिन उनके इरादे अटल थे। रास्ते में उन्हें जंगली जानवरों की आवाजें और रहस्यमयी झाड़ियों की सरसराहट ने कई बार डराया, पर वे रुके नहीं। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद वे ज्वालामुखी पर्वत के समीप पहुँचे। पर्वत के आसपास का वातावरण डरावना और रहस्यमय था। लावा की धधकती आवाज और पर्वत के भीतर से उठते धुएं ने वातावरण को और भी रहस्यमयी बना दिया। रामेश्वर ने अपनी थकी हुई पत्नी को एक शिला पर बिठाया और स्वयं मंत्रों का जाप करते हुए पूजा सामग्री निकालने लगे। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ घंटी बजानी शुरू की, एक रहस्यमय शांति पूरे वातावरण में फैल गई। अचानक पर्वत की ऊंचाई से एक तेज प्रकाश का गुबार उठा और धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति सामने प्रकट हुई। यह नागा बेसुकी था, एक विशाल सर्प जैसे स्वरूप में देवता, जिसके सुनहरे और चांदी जैसे चमकदार शल्क थे। नागा बेसुकी का चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान और करुणा की झलक थी। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने झुककर उसे प्रणाम किया। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर अपनी कथा सुनाई। अपनी कठिनाइयों और अपने पुत्र के कुकर्मों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, हे नागा देवता, हमने यह सब सहा है, लेकिन अब केवल आपकी कृपा ही हमें इस अंधकार से मुक्त कर सकती है। कृपया हमारी सहायता करें। नागा बेसुकी ने शांत भाव से उनकी बातें सुनी। वह जानता था कि सिद्धि मांतरा एक महान ज्ञानी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। वह उनकी निष्ठा और समर्पण से प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारा सत्यनिष्ठा और साहस देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इतना कहकर नागा बेसुकी ने अपने विशालकाय शरीर को झटका और उसके शल्कों से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। अचानक वहाँ धन, सोने चांदी के आभूषण और बेशकीमती सिक्कों की बारिश होने लगी। वह स्थान मानो एक खजाने के भंडार में बदल गया। नागा बेसुकी ने रामेश्वर और उनकी पत्नी को देखकर सौम्य स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, आप सच्चे भक्त और ईमानदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र की सहायता करना मेरा सौभाग्य है। यहाँ जितना धन है वह सब आपका है। अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे ले जाएं और शेष यहीं छोड़ दें, जिससे अन्य जरूरतमंदों की भी मदद हो सके। इतना कहने के बाद नागा बेसुकी ने अपनी विशाल काया को धीरे धीरे सिमटा और एक रहस्यमय धुआं बनकर वहां से ओझल हो गए। वहां का वातावरण एकदम शांत हो गया। बस ज्वालामुखी की हल्की गूंज और खजाने की चमकती हुई आभा बाकी थी। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने अपने चारों ओर बिखरे खजाने को देखा। सोने के सिक्कों की खनक और हीरो की चमक ने उनके मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव भर दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर नागा बेसुकी को धन्यवाद दिया और कहा, हे देव, आपने हमारी लाज रख ली। हमारा पुत्र मोहन आपका यह उपकार कभी नहीं भूल पाएगा। इसके बाद दोनों ने अपनी जरूरत के अनुसार धन इकट्ठा किया। उन्होंने कुछ सोने और चांदी के सिक्के और गहने एक कपड़े में बांध लिए और बाकी खजाने को वैसे ही छोड़ दिया। दोनों ने मन ही मन संकल्प लिया कि इस धन का उपयोग सिर्फ अपने पुत्र के जीवन को सुधारने और गांव वालों के ऋण चुकाने के लिए करेंगे। इधर अपने घर पर अकेला बैठा मोहन बेचैन हो रहा था। उसने घर में बार बार इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी अपने माता पिता का कोई पता नहीं था। यह पहला मौका था जब उसके माता पिता रात के अंधेरे में बिना बताए घर से बाहर गए थे। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या वे मेरे कारण कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं? मोहन बुदबुदाया। उसे अपने माता पिता का वह वचन याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे तभी घर लौटेंगे जब उसके उधार का इंतजाम कर लेंगे। घबराहट और पश्चाताप के मिलेजुले भाव से मोहन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। वह झटपट दरवाजे की ओर दौड़ा। दरवाजा खोलते ही मोहन ने देखा कि उसके माता पिता मुस्कुराते हुए खड़े हैं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था। मोहन को उन्हें देखकर राहत मिली। उसने तुरंत अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप दोनों इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गया था।
रामेश्वर ने अपने बेटे की तरफ स्नेह से देखा और बोले, कुछ जरूरी काम था बेटा, लेकिन अब सब ठीक है, चिंता मत करो। मोहन बार बार पूछता रहा, लेकिन रामेश्वर और उनकी पत्नी ने उसके सवालों को टाल दिया। उन्होंने उसे अपनी वापसी की खुशी में शामिल किया और कहा, अब तुम चिंता छोड़ दो, कल से सब कुछ अच्छा होगा। इस बीच मोहन के मन में एक हलचल थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके माता पिता ने उसके लिए कितना बड़ा त्याग किया है। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष देखकर उसने तय कर लिया कि अब वह जुए की आदत से हमेशा के लिए तौबा करेगा। अगली सुबह का सूरज मोहन के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। रामेश्वर और उनकी पत्नी ने मोहन को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसे ढेर सारा धन दिया और कहा, यह धन लो और सभी का कर्ज चुका दो। अपने माता पिता के पास अचानक इतना सारा धन देखकर मोहन हैरान रह गया। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पिताजी, यह सब धन कहाँ से आया? आप तो जानते हैं, यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। आप दोनों ने इसे कैसे पाया? रामेश्वर और उनकी पत्नी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह भगवान की कृपा है। उन्होंने उसे कोई और बात बताने से इनकार कर दिया। मोहन ने महसूस किया कि उसके माता पिता ने उसे कर्ज से उबारने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया होगा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने माता पिता के चरणों में झुकते हुए कहा, पिताजी, माताजी, मैंने आप दोनों को कितना कष्ट दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपको शर्मिंदगी या दुख उठाना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा और आप दोनों के नक्शेकदम पर चलूंगा। रामेश्वर ने अपने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस परिवार की इज्जत को बनाए रखो। उस दिन का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने जुए को हमेशा के लिए त्याग दिया और अपने पिता के साथ पूजा पाठ और समाज सेवा में जुट गया। वह अपने ज्ञान और मेहनत से राज्य में फिर से सम्मान पाने लगा। उसके माता पिता का चेहरा गर्व से खिल उठा। दोस्तों, यह हमें सिखाती है कि गलतियां इंसान से हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। माता पिता का प्रेम और क्षमा उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और एक सच्चे इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने के उसके प्रयासों से होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।